जय हिंद दोस्तों। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को तो कतई भूल नहीं सकते, जो कि डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि है। प्रश्न दोस्तों बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स में कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसे बड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बिना रटाए एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा और इसी बहाने दोस्तों आप ईथर का आईयूपीएसी नेम भी लिखना सीख जाओगे इसी ही वीडियो में। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा बिना भगाए दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बना रहा हूं ताकि वह सारे क्वेश्चंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं टॉपिक की। कि पूछ क्या रहा है, कह रहा है डाई एथिल ईथर बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि बताइए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डाई एथिल ईथर बनाना है। किस विधि द्वारा? विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा। ठीक है, उससे पहले यह समझ लीजिए कि ईथर होता क्या है। मुझे ईथर दोस्तों ध्यान से समझिएगा, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दोस्तों, यानी आर। ठीक है दोस्तों, अगर दो हाइड्रोकार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ जाता है, दो हाइड्रोकार्बन के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों, ऑक्सीजन आ जाता है, तो उसे ईथर कहते हैं। और यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है दोनों तरफ एलिफैटिक हो। अब इसका मतलब क्या है बता रहा हूं दोस्तों। जैसे कहने का मतलब है कि दोनों तरफ हो सकता है CH3 हो। क्या हो दोस्तों? CH3। तो यहां पे देखिए CH3 को क्या कहते हैं दोस्तों, मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल। तो क्या बार है, एक बार और एक बार, दो बार मेथिल है, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों एलिफैटिक में मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5O, इधर भी C2H5O, तो हमें क्या लिखेंगे यहां पे बताइए। C2H5 को हम लोग कहते हैं एथिल। और एथिल कितने बार है दोस्तों, एक बार और एक बार, दो बार, तो इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। क्या कहते हैं दोस्तों, डाई एथिल ईथर। और यही तो हमें बनाना है, यही तो हमें बनाना है, डाई एथिल ईथर। अगर मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कि आईयूपीएसी नेम बताइए इसका क्या होगा, CH3O C2H5, दोनों तरफ अलग अलग दे दे, यानी ऑक्सीजन तो बीच में है, इसका मतलब इधर है। ठीक है, लेकिन यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है। तो कैसे आप आईयूपीएसी नेम लिखोगे अगर इसका लिखना हो जाए तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, मेथिल है और यहां पे क्या है, एथिल है। अब बताइए अगर मेथिल को लिखना हो तो क्या लिखोगे, इस तरह से लिखोगे मेथिल, और एथिल लिखना हो तो एथिल इस तरह से लिखोगे। अब आप बताइए एबीसीडी में यम पहले आता है या ई, तो ई पहले आता है, तो इसका मतलब आईयूपीएससी में अल्फाबेटिक में जो पहले आएगा उसे पहले लिखिएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा एथिल, फिर हो जाएगा मेथिल, और लास्ट में ईथर। कितना आसान है आईयूपीएसी नेम लिखना, समझ आया कि नहीं दोस्तों। बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे कर सकते हैं। रही बात आईयूपीएसी नेम की दोस्तों, तो अलग वीडियो मैं इसका बना दूंगा, जो कि एकदम बेहतरीन तरीके से जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की आईयूपीएसी मैं सिखा दूंगा आपको। अभी फिलहाल तो हमें क्या करना है दोस्तों, डाई एथिल ईथर बनाना है। ठीक है, जिसमें हमें यह बनाना है, क्या बनाना है दोस्तों, इसके बनाने की विधि बतानी है कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब इसे मिटा देता हूं मैं। अब दोस्तों आइए बिना देर किए समझ लेते हैं कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाया जाएगा। तो यहां पे मैंने लिखा है कि डाई एथिल ईथर की विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सोडियम एथा ऑक्साइड। किसका? सोडियम एथा ऑक्साइड, जिसका फार्मूला होता है C2H5ONA। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, सोडियम एथा ऑक्साइड। अगर सोडियम एथा ऑक्साइड की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से करा दी जाए, एथिल किसे कहते हैं अभी जस्ट बताया मैंने, C2H5 को क्या कहते हैं दोस्तों, एथिल। अब एथिल के साथ अगर मैं साथ में क्या लगा दो, ब्रोमीन, तो क्या हो गया, ब्रोमाइड हो गया। तो क्या हो गया, एथिल ब्रोमाइड। इसे आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं रिएक्शन आसान हो जाए इसलिए मैं यहाँ पीछे लिख दे रहा हूं, देखने में आसान लगे रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, हमने क्या लिया, सोडियम एथा ऑक्साइड। सोडियम एथा ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर एथिल ब्रोमाइड के साथ कराई जाए और क्या किया जाए, अभिक्रिया में गर्म किया जाए, इसे क्या किया जाए दोस्तों, गर्म किया जाए, तो हमारा क्या बन जाता है, डाई एथिल ईथर बन जाता है। कैसे, देखिए दोस्तों, जैसे आप इसे गर्म करेंगे तो यहां से सोडियम और यहां से ब्रोमीन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम और ब्रोमीन अलग हो जाएगा और क्या बना लेगा, सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्तों, NaBr बना लेगा, जिसे NaBr को क्या कहते हैं, सोडियम ब्रोमाइड कहते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, C2H5O, और यहां पे क्या बचा, C2H5। बताइए क्या हो गया, एथिल है ये भी, एथिल है ये भी, क्या हो गया, डाई एथिल और ईथर हो गया। तो क्या हो गया, डाई एथिल
ईथर। कितना आसान था दोस्तों, कितना सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया डाई एथिल बनाने की विलियमसन संश्लेषण विधि। मजा आया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे आपसे इसी प्रश्न में बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ईथर की शुद्धता की परीक्षण कैसे की जाती है, यानी जो आपने ईथर बनाया है डाई एथिल ईथर, ये कैसे पता लगेगा कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसके लिए क्या करना होता है, ध्यान दीजिएगा। इसकी शुद्धता की परीक्षण जब की जाती है, यानी शुद्धता का परीक्षण, ठीक है, जब ईथर की शुद्धता का परीक्षण किया जाता है तो होता क्या है समझिएगा। ये जो डाई एथिल ईथर है उसमें क्या मिला दिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाता है। क्या मिला दिया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड। किसके साथ दोस्तों, डाई एथिल ईथर के साथ। अगर डाई एथिल ईथर में अगर पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया जाए और मिलाने के बाद अगर यहाँ पे आयोडीन जो होगा वो बैगनी रंग का निकलता है। आयोडीन गैस किस रंग का निकलता है, बैगनी रंग का आयोडीन गैस निकलता है। किस रंग का, बैगनी रंग का आयोडीन गैस। और इसी बैगनी रंग के आयोडीन गैस की अभिक्रिया स्टार्च से कराई जाएगी। किससे, स्टार्च से। ध्यान से सुनिए कैसे कैसे मैंने बताया। ये जो आपका डाई एथिल ईथर बना हुआ है इसमें किसको मिलाया जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड को, यानी के को। अब मिलाने के बाद कौन सी गैस निकलती है, आयोडीन गैस। और किस रंग की होती है, बैगनी रंग की। और यही गैस अगर स्टार्च में मिला दिया जाए, किसमें, स्टार्च में, तो स्टार्च में मिलाने के बाद, किसमें, स्टार्च में मिलाने के बाद अगर उसका रंग नीला हो जाए, कैसा हो जाए, नीला हो जाए, तो समझ लीजिए दोस्तों कि इस ईथर में कुछ मात्रा में पर ऑक्साइड की अशुद्धि है। इस ईथर में कुछ मात्रा में तब क्या है, पर ऑक्साइड की अशुद्धि पाई जा रही है। और अगर इसको मिलाने के बाद अगर नीला रंग न उत्पन्न हो तो इसका मतलब वहां कोई अशुद्धि नहीं है। तो इस तरह से परीक्षण की जाती है इसके अशुद्धि की दोस्तों। तो ध्यान से सुन लीजिए मैंने कैसे कहा कि अगर डाई एथिल ईथर में हम पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, आयोडीन गैस, जो कि बैगनी रंग की होती है। और इसी गैस को स्टार्च के पास ले जाया जाता है। और स्टार्च के पास ले जाने पर अगर रंग नीला हो जाए तो इसका मतलब अशुद्धि है, और रंग नीला न हो तो अशुद्धि नहीं है। कितना आसान है इसका परीक्षण करना। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न जब भी आपके आंख के सामने दिखेगा तो तुरंत आप इसका जवाब दे पाओगे बेहतरीन तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।